हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बायो एजुकेशन में। तो दोस्तों, वर्ल्ड जियोग्राफी में आज हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप की नदियाँ। जैसे कि दोस्तों हमने इससे पहले वीडियो में विश्व की नदियों में नील नदी को अच्छे से कवर किया। तो दोस्तों आज का है हमारा टॉपिक वर्ल्ड जियोग्राफी में। दोस्तों हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप की नदियाँ। दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप की नदियाँ। बाकी दोस्तों इसके बाद जो हमारे महाद्वीप रह जाएंगे उनको भी नदियाँ हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस टॉपिक को मैप के माध्यम से भी समझेंगे। और बाकी दोस्तों इससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों उनको भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी वर्ल्ड जियोग्राफी का टॉपिक है जिसमें हम एशिया महाद्वीप की नदियों को पढ़ेंगे। दोस्तों ये हमारा लेक्चर दूसरा है। इससे पहले हमने नील नदी का टॉपिक करवा दिया है। और इसके बाद दोस्तों जो भी महाद्वीप हैं दोस्तों विश्व की नदियों को महाद्वीप वाइज पढ़ेंगे। जैसे कि दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ लेंगे एशिया की, फिर यूरोप की, फिर ऑस्ट्रेलिया की। मतलब दोस्तों जितने भी महाद्वीप है सबकी नदियों को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड जियोग्राफी में विश्व भूगोल में एशिया महाद्वीप की नदियाँ। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप में सबसे पहले हम पढ़ते हैं यांगसी नदी को। दोस्तों यांगसी नदी ये एशिया की सबसे लंबी नदी है जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है और बहती हुई चीन सागर में गिरती है। दोस्तों ध्यान रखने का यहाँ पे नोट है। दोस्तों एक पॉइंट है कि तिब्बत का पठार। तो दोस्तों तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार है जो कि तिब्बत रूस में स्थित है। तिब्बत के पठार को पामीर के पठार के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि दोस्तों ये हमारा वर्ल्ड का दोस्तों थोड़ा सा मैप है दोस्तों, पूरा तो नहीं है। तो दोस्तों हमने विषय में पढ़ा एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी यांगसी नदी। तो दोस्तों ये तो तिब्बत का पठार है। जो दोस्तों जो यांगसी नदी है तिब्बत के पठार से दोस्तों निकलती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये चीन सागर है, इसमें ये गिर जाती हैं। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो यांगसी। दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी जो तिब्बत के पठार से निकलती है और बहती हुई चीन सागर में गिर जाती हैं। बाकी दोस्तों तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों एशिया की इम्पोर्टेंट नदी है दोस्तों हवांगो नदी। दोस्तों एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन सी, हवांगो नदी। हवांगो नदी का उद्गम कुनलुन पर्वत से होता है। जैसे कि दोस्तों ये यहाँ पर दोस्तों हवांगो नदी है, तो यहाँ पर दोस्तों एक पर्वत है कुनकुल दोस्तों, इससे उसका उद्गम होता है किसका, हवांगो नदी का। इसे पीली नदी येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी में अधिक बाढ़ आने के कारण से चीन का शोक भी कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक विश्वास घाती नदी भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो हवांगो नदी है एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी का उद्गम कुनकुल पर्वत से होता है। इसे पीली नदी मतलब येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। बाकी दोस्तों इस नदी में बाढ़ आने के कारण इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी भी इसे ही कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों हमने पढ़ा भारत की नदियों में, तो दोस्तों किस नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है, उसी प्रकार दोस्तों हम पढ़ रहे हैं विश्व की नदियों में। तो दोस्तों हवांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें। इसके बाद दोस्तों देखते हैं माही नदी। ये नदी भारत में स्थित है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के पास विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है और ये नदी बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन सी भारतीय नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी, माही नदी। जैसे कि दोस्तों ये वर्ल्ड मैप में हमारा भारत है। तो दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा यह दोस्तों भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटती है। तो दोस्तों जो माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों माही नदी भारत में स्थित है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के पास से विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है और दोस्तों ये अरब सागर में गिर जाती है। और दोस्तों माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों कर्क रेखा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी। आगे दोस्तों देखते हैं इम्पोर्टेंट नदी। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हमें एशिया की प्रमुख नदी मेकांग नदी। दोस्तों मेकांग नदी ये नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है जो कि म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन में बहती हुई दक्षिण चीन सागर में गिर जाती हैं। दोस्तों ये मैप में यहाँ पर मेकांग नदी है, अभी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आगे है सालवीन नदी। दोस्तों ये नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है जो कि दक्षिण की ओर बहती हुई म्यांमार से अंडमान सागर में गिर जाती हैं। ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों जो सालवीन नदी है म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट बन जाता है।
कि दोस्तों म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो साल्वीन, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों साल्वीन नदी और इरावती नदी, इसके बीच ही म्यांमार में शान का पठार स्थित है जो चांदी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, साल्वीन नदी। उसके बाद दोस्तों एशिया की प्रमुख नदी है सिंधु नदी। तो दोस्तों सिंधु नदी ये पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है जो कि तिब्बत के मानसरोवर से शुरू होकर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिरने से पहले इसमें झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदियां आकर मिल जाती हैं। तो हमने दोस्तों इसमें पढ़ा सिंधु नदी के बारे में। दोस्तों सिंधु नदी पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है जो कि तिब्बत के मानसरोवर से शुरू होकर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं। अरब सागर में गिरने से पहले इसमें झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदियां आकर मिलती हैं। तो जैसे कि दोस्तों ये मैप है दोस्तों, यहाँ पर ये सिंधु नदी है। बाकी दोस्तों म्यांमार की सबसे लंबी नदी है साल्वीन। और बाकी दोस्तों ये मेकांग नदी, दोस्तों साल्वीन नदी और मेकांग नदी इनका दोनों का उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत के पठार से, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों इरावती और साल्वीन नदी के बीच में शान का पठार है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो म्यांमार में है और दोस्तों चांदी के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों आगे एशिया की प्रमुख नदी देखते हैं, जैसे तो महावेली गंगा। दोस्तों महावेली गंगा दोस्तों ये श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। जैसे कि दोस्तों श्रीलंका एशिया महाद्वीप का ही देश है, तो दोस्तों महावेली गंगा श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, अभी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों श्रीलंका का मैप है, तो इसमें दोस्तों महावेली गंगा जो श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसके बाद दोस्तों अब देखते हैं आमूर, ओब, लीना नदी। दोस्तों ये तीनों नदियां रूस की प्रमुख नदियां हैं। आमूर नदी रूस और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये तीनों नदियां उत्तर की ओर बहती हैं। दोस्तों यहाँ पर ये ओब, लीना और आमूर दोस्तों तीनों नदियां उत्तर की ओर बहती हैं। और बाकी दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आमूर नदी रूस और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। जैसे कि दोस्तों ये आमूर नदी है, तो दोस्तों ये चीन और रूस की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। दोस्तों ये हमारा दोस्तों ये भारत देश की दोस्तों श्रीलंका है। तो दोस्तों भाई की नदी कौन सी हमने पढ़ा था अभी, जो महावेली गंगा है, श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ये दोस्तों एशिया की कुछ प्रमुख नदी है। दोस्तों इसमें आपको एक मेन पॉइंट ध्यान रखना है कि दोस्तों जो आमूर नदी है वो रूस और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। बाकी ओब, लीना और आमूर ये तीनों नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं। तो दोस्तों ये थी एशिया महाद्वीप की कुछ प्रमुख नदी जिनको हमने अच्छे से डिस्कस किया, मैप के माध्यम से समझा, क्या उनके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको भी अच्छे से डिस्कस किया। तो दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप की नदियाँ, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप की नदियों से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछा जाता है। वैसे दोस्तों महाद्वीप में नदियाँ तो बहुत सारी हैं, पर दोस्तों जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बाकी दोस्तों जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने उन नदियों को इसमें डिस्कस किया है। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज के वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप की सभी महत्वपूर्ण नदियाँ कवर किया। तो दोस्तों यहाँ हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया है अच्छे से, इनको अपने मैप के माध्यम से समझा, क्या उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी अच्छे से समझा। तो अब दोस्तों हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट देखते हैं जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, तो दोस्तों अमेजन। दोस्तों अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन। और बाकी दोस्तों पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी, दोस्तों कौन सी है, नील। तो दोस्तों अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन। दोस्तों RAS RTS 1999 और 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों जो जारी नदी है दोस्तों ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों UPPCS 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, UPL सब एक्सपेक्टर में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी दोस्तों UPPCS अपने आप में काफ़ी तगड़ा एग्जाम है दोस्तों, पावरफुल, जिसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है दोस्तों इसके अनुसार अमेजन नदी सबसे लंबी नदी है यहाँ पर। जैसे कि दोस्तों यहाँ तो नील, तो उसका आंसर नील होता है, बट दोस्तों ऑप्शन के अनुसार सबसे लंबी नदी कौन सी है यहाँ पर, अमेजन। IAS 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों ये जो टॉपिक है नदियों वाला, चाहे दोस्तों भारतीय नदियाँ हों या दोस्तों विश्व की नदियाँ हों, ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि दोस्तों इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और खासकर दोस्तों UPSC में तो इससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है।
तो दोस्तों नील नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। बीपीएससी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ बट दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से ध्यान रखना है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नील नदी। उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अववाहित नहीं होता है? तो दोस्तों इसमें चाड, इथोपिया, सूडान, युगांडा। तो दोस्तों जो चाड देश है ये नील नदी द्वारा अववाहित नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा नीली नील नदी निम्नलिखित में से किस झील में से निकलती है? तो दोस्तों जो हमारी नील नदी होती है दोस्तों इसका उद्गम स्रोत नदी और दोस्तों नील नदी से होता है। तो दोस्तों इसमें हमने तो पूछा है नीली नदी। तो दोस्तों जो नीला नदी है इसका उद्गम दोस्तों होता है ताना झील से, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी दोस्तों अगर यहाँ पर पूछे स्रोत तो दोस्तों वो होता है विक्टोरिया झील से। तो दोस्तों जो नील नदी है इसका उद्गम ताना झील से होता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका क्वेश्चन आप हमारा इस छठे क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ताना झील। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए थे, तो हमने आपको ये भी करवा दिया अच्छे से। बाकी दोस्तों कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है, किस एग्जाम में पूछा गया है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको भारत की नदियों के बारे में पढ़ना है तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आज के वीडियो में वर्ल्ड जियोग्राफी हमने पढ़ा, वर्ल्ड जियोग्राफी में एशिया महाद्वीप की नदियाँ, एशिया कॉन्टिनेंट की रिवर्स। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, इस वीडियो में एशिया महाद्वीप के हमने जो भी प्रमुख नदी है सबके बारे में अच्छे से डिस्कस किया, उसको मैप के माध्यम से समझा दोस्तों, क्या उनकी विशेषताएं हैं। बाकी दोस्तों उनसे एग्जाम में कब क्वेश्चन पूछेगा सबको डिस्कस किया। इसके बाद दोस्तों हमारे जो भी महाद्वीप बच्चे हों उनकी नदियों को भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक ध्यान रखना है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी दोस्तों भारत की नदियों को आपको पढ़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भारत की कंप्लीट नदियों का लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।